हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड एज यूजुअल हमारा जो टॉपिक ड्यू था, पेंडिंग था, हम उस टॉपिक को करेंगे। और हमारे टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या इसको आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिसोल्यूशन से रिलेटेड खर्चा है हमारे पास। अब हम लोग पिछले चैप्टर्स करके आए हैं पार्टनरशिप के कुछ उन चैप्टर्स में हमने क्या सीखा था? उन चैप्टर्स में हमने रीवैल्यूएशन के बारे में सीखा था और रीवैल्यूएशन के खर्चों के बारे में सीखा था। तो यहां पर भी सेम वे जैसे रीवैल्यूएशन के खर्चे होते थे, सिमिलर वे में हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं या फिर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं। और एग्जैक्टली सेम हमारे पास 4 केसेस बनेंगे जैसे कि हमने वहां पे बनाए थे। तो डिट्टो सेम वही केसेस बना रहा हूं मैं यहां पर, आप लोग भी प्लीज बना लीजिए अपने अपने रजिस्टर्स में। और फिर हम लोग 2 बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनके अंदर हमें काफी सारे डाउट्स भी आएंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा बहुत हमें रियलिटी चेक भी हो जाएगा हमें कितना समझ में आ रहा है। तो यहां पर बना लेते हैं फॉर्मेट अपना। चलो जी, अपने पूरे पेज को, पूरे रजिस्टर को आप ऐसे डिवाइड कर लो। ये बड़ी टेबल होने वाली है, इन 4 बॉक्सेस में हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी है। ये बॉक्स नंबर 1, 2, 3 और 4, इनमें इतनी इतनी जगह छोड़ना कि यहां पर हमारी जर्नल एंट्रीज आ जाएं। सो लेट्स सी यहां पर हमारी जर्नल एंट्रीज। और उससे पहले जर्नल एंट्रीज से भी पहले हम लोग अपनी हेडिंग्स देखते हैं। तो यहां पर ऊपर एक्सपेंसेस डाल लो, हेडिंग डाल लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहां पर हमारे पास पहला केस बॉर्न बाय फर्म। बॉर्न का मतलब फर्म की जिम्मेदारी। बियर किसको करना है? बियर का पास्ट टेंस होता है बॉर्न। तो यहाँ पर बियर किसको करने हैं? खर्चे बियर करने हैं यहाँ पर फर्म को। फिर हमारे पास एक केस है यहाँ पर बॉर्न बाय पार्टनर। अब खर्चे बियर किसको करने हैं? पार्टनर को बियर करने हैं, पार्टनर को अपनी जेब से देने। बॉर्न और बियर का मतलब है जिम्मेदारी किसकी है? खर्चे की। अब जिम्मेदारी यहाँ पर ऊपर या तो फर्म की होगी या पार्टनर की होगी। पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कोई भी कर सकता है, पेड बाय फर्म। और हमारे पास पेड बाय पार्टनर। तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स बन गई यहां पर, ये हमारे पास एक 4 खर्चों की मैट्रिक्स बन गई है इधर। तो देखो इसके अंदर अब क्या क्या हमारे पास केसेस आएंगे। तो पहला केस मैं ये वाला ले रहा हूं जहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द फर्म। दोनों ही चीजें फर्म कर रही है, फर्म ही बियर कर रही है खर्चा और फर्म ही यहां पर पे कर रही है। तो इधर बेटा एंट्री क्या आएगी? इधर हमारे पास सिंपल एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास खर्चा है और सारे खर्चे कहां जाते हैं? सारे खर्चे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर जाते हैं हमारे पास। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं बेटा? क्योंकि हमारे फर्म की जेब से कैश गया, हमारे फर्म के ड्रॉर में से, गले में से कैश गया, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। इन दोनों में से कोई एक चीज हमें यहां लिखनी पड़ेगी। अब हमारे पास पहला केस सिमिलर है रिवैल्यूएशन की तरह, इनफैक्ट चारों केसेस सिमिलर है रिवैल्यूएशन की तरह। तो अगर किसी को नहीं देखना ये पार्ट तो स्किप कर सकता है, ये रिवैल्यूएशन से ही आप अपनी एंट्रीज यहां कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट स्टिल मैं समझाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग सुनो। तो अब अगला केस आता है हमारे पास यहां पर बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। अब जिम्मेदारी थी पार्टनर की, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खर्चे बियर करने की, बट यहां पर पेमेंट किसने कर दी? पेमेंट कर दी यहां पे फर्म ने। तो हम लोग बना रहे हैं फर्म के अकाउंट्स, फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो फर्म की पॉकेट से कैश जाएगा तो हम यहां पर सबसे पहले तो ये लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्म की अकाउंटिंग हो रही है, फर्म के जेब से खर्चे जा रहे हैं। और हमारे पास अब डेबिट साइड पर क्या आना चाहिए? क्योंकि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भाई पार्टनर ने बियर नहीं करे तो हम पार्टनर को कहेंगे ला कैश दे दे। पार्टनर कहता है मेरे पास कैश देने को नहीं है, एक काम करो। हमने कहा क्या काम करें? कहता है मेरी कैपिटल से ले लो। तो अब हम पार्टनर की कैपिटल से जब कोई पैसा लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर की कैपिटल को हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर विल राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम पार्टनर की जेब से पैसा निकाल लेंगे और फर्म ने उसकी जगह एक्सपेंस बियर कर दिया। अब फर्म ने क्योंकि ये खर्चा बियर कर दिया, फर्म ने यहाँ पे खर्चा पेमेंट कर दी, खर्चे की कैश पे कर दिया पार्टनर के बिहाफ पे। तो पार्टनर से हमने कैसे लिया? पार्टनर से हमने इनडायरेक्टली लिया। हमने बोला भाई पार्टनर अपनी कैपिटल को आप डेबिट कर दो ताकि अब हम आपको फ्यूचर में कम पैसा देंगे। अगर पार्टनर ने फर्म से 1 लाख रुपए लेने थे और 5,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए
तो हमने पार्टनर की कैपिटल 5,000 से डेबिट कर दी और हमने बोला भाई आगे जब फ्यूचर में अब तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम्हें कितने मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पर 95,000 रुपीज वापस मिलेंगे। सो दिस इज डन। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट केस क्या है। तो हमारा अगला केस आता है यहाँ पर। अगला केस कहता है बॉर्न बाय फर्म, फर्म की जिम्मेदारी थी, पेड बाय पार्टनर। अब की बार उल्टा हो गया, अब देने थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पर फर्म की। जब रियलाइजेशन का काम चल रहा होगा तब वहां पर फर्म के पास ड्रॉर में कैश नहीं होगा, कैश की शॉर्टेज होगी। तो एक पार्टनर ने कहा होगा चलो ये पैसा मैं अपनी जेब से दे देता हूं, मैं ये पैसा अपनी जेब से पे कर दूंगा कैश में, आप मेरे को बाद में दे देना। तो जब पार्टनर बेयर कर रहा है अपनी पॉकेट से कैश में, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्म से तो कोई कैश गया नहीं और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर फर्म की कर रहे हैं। तो अब डेबिट साइड पर क्या लिखें भाई, फर्म का खर्चा तो है, तो खर्चा तो हमें इस टाइम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और खर्चे की एंट्री करनी पड़ेगी। खर्चे का नाम क्या है यहाँ पर, खर्चे का नाम है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा। साथ में पार्टनर अपनी जेब से क्यों देगा भाई, वो अपनी जेब से नहीं देगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी खर्चे को बेयर करने की। तो हम पार्टनर को कहेंगे एक काम करो, आपने अपनी जेब से पे करा है, हमारे पास कैश तो वैसे ही देने को नहीं होता तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए दे देते। अब आपने अपनी जेब से पे करा है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं आपकी कैपिटल बढ़ा देते हैं इतनी अमाउंट से जितने का आपने पेमेंट करी है कैश की। तो यहां पर हम लोग पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे और हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज समझना, पार्टनर की कैपिटल में पड़े थे 1,00,000 रुपए, उसने अपनी पर्सनल पॉकेट से, बिजनेस से नहीं, उसने अपनी पर्सनल पॉकेट से यहाँ पे 10,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दिए। हमने अब उसको देने हैं ये एक्सपेंसेस, हमने कहा एक काम करो आप अपनी कैपिटल में जोड़ लो। तो जब पार्टनर की कैपिटल में चीजें जुड़ती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट। तो यहां पर हम लोग पार्टनर को अब 1,10,000 रुपए देंगे फ्यूचर के अंदर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। और हमारे पास जो लास्ट केस आता है बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, देखते हैं। इस केस में मैंने आपको बताया था जिम्मेदारी भी पार्टनर की, बेयर भी कर रहा है पार्टनर। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग नो एंट्री करते हैं क्योंकि ना तो फर्म का खर्चा और ना ही फर्म की जेब से गया, पार्टनर का ही खर्चा पार्टनर ने ही पे करा, तो फर्म इसके लिए कोई एंट्री नहीं करेगी यहां पर। सो दैट वाज ऑल इन दिस कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में कई सारे केसेस। तो जब आप वो केसेस करोगे तो आपको और ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्योंकि एन नंबर ऑफ केसेस। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं पहले वाला ही, तो पहले क्वेश्चन में देखो 9 केसेस हैं अलग अलग। विल डू दिस क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां पर और देखते हैं क्या क्या केसेस हैं। आई होप आपको पीछे वाला पार्ट समझ में आया अभी तक। तो यहाँ ये देखो पहले पार्ट में क्या कहता है, पहले पार्ट में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, 10,000 रुपए के हमारे रियलाइजेशन के खर्चे हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, पार्टनर बियर कर रहा है या फर्म बियर कर रही है, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे फर्म बियर कर रही है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हमारे मन में यही आना चाहिए कि फर्म का खर्चा है, फर्म को ही बियर करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। वो जो 4 केसेस करवाए थे उसमें से पहला वाला केस है हमारा। पहले वाले केस में क्या कह रहा था, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, दोनों चीजें यहां पर फर्म की आ जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी यूज कर सकते हो, प्रेफर करना बैंक अकाउंट यूज करो क्योंकि इसके अंदर हम लोग बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो प्रेफर करना बैंक अकाउंट। कैश भी लिख के आ जाओगे तो कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटने वाला यहाँ पर। तो आप 10,000 यहाँ पर एंट्री पोस्ट करोगे और नीचे यहाँ पे नरेशन जरूर लिखोगे। बेटा नरेशन प्लीज अवॉइड मत किया करो, नरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास नरेशन। आई गेस बहुत छोटा छोटा लिखा आ रहा है स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा। अगला पार्ट हमारे पास यहाँ पर कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। अब यहाँ पर बेटा सेकंड पार्ट में प्लीज समझना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। अगर आपको ये पता लग जाएगा खर्चे बियर किसको करने थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड लिखा है, बॉर्न वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, पेड बाय पार्टनर। पेड बाय पार्टनर कौन, तरन। क्या तरन की जिम्मेदारी थी, नहीं थी तरन की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होती है हमेशा फर्म की। तो जब फर्म की जिम्मेदारी और कोई पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म एक तो अपना खर्चा बुक करेगी, फर्म कहेगी मेरा खर्चा है, तो फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेगी। और साथ में पार्टनर ने बियर करा तो फर्म की जेब से कैश तो गया नहीं, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू पार्टनर्स या टू तरन्स कैपिटल अकाउंट, ये वाले केस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स
कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ गया हमारे पास? 5000 5000, 5000 और 5000। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी नरेशन। चलो जी, थर्ड पार्ट आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ के हमारे पहले दो पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। पे किसने कर दिए? फर्म ने कर दिए, बट जिम्मेदारी किसकी थी इस बार? जिम्मेदारी थी मदन की। तो भैया मदन की जिम्मेदारी थी, मदन ने पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, तो हम मदन को कहेंगे कोई बात नहीं, तेरे पास कैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरी कैपिटल से ये 5000 रुपये निकाल लेंगे, हम तेरी कैपिटल से ले लेंगे। तो तेरे कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और फर्म की जेब से कैश चला गया तो यहाँ पे हमें टू कैश या टू बैंक लिखना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट लिख दोगे। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू है 5000। तो 5000 5000 इधर भी आ जाएगा। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, वो भी अलग अलग। अगला केस देखते हैं, थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा यहाँ पर। अगला केस कहता है पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमनरेशन। पवन एक पार्टनर था जिसको रेमनरेशन, बेटा रेमनरेशन बोले तो सैलरी, कमीशन, किसी भी फॉर्म में कोई भी पैसा जो दिया जाता है पे की फॉर्म में, उसको यहाँ पे रेमनरेशन भी बोला जाता है। ये सैलरी की जगह यूज होता है वर्ड। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे इंक्लूड करके बोला गया। 20,000 रुपये मिलेंगे आपको, जिसमें खर्चा भी इंक्लूडेड है। अब खर्चा है 1,00,000, खर्चा है 0, खर्चा है 10,000, खर्चा है 5,000, खर्चा है चाहे 50,000, कोई भी खर्चा आएगा यहाँ पे, कोई भी चीज़ होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर बियर किसको करनी पड़ेगी? यहाँ पे पवन को बियर करनी पड़ेगी। तो आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। कहता है द एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000। हमने 20,000 रुपये दिए पवन को, और यहाँ पर डिसोल्यूशन के काम के लिए, और हमने कहा जो भी खर्चा आएगा वो आपको बियर करना है। तो यहाँ पे खर्चा पवन बियर करेगा। पवन के खर्चे की यहाँ पर नो एंट्री, क्योंकि बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, पवन को ही 10,000 बियर करने हैं, पवन को ही 10,000 पे करने हैं। तो हम कहेंगे भैया एक्चुअल एक्सपेंसेस अब जितने मर्जी आए, फर्म को उससे मतलब नहीं है। फर्म ने मोटा मोटी सेटलमेंट कर ली कि हम आपको 20,000 रुपये दे रहे हैं, इसी 20,000 में आप यहाँ पर अपना खर्चा भी करो, इसी में अब आपकी सैलरी भी है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या एंट्री करेंगे? इधर लेट सीधा एंट्री। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर फॉर्म लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, की जो रेमनरेशन दी जा रही है अब, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। और पवन को पैसे कितने दिए गए थे बेटा? पवन को यहाँ पर पैसे जो दिए गए थे, वो पैसे दिए गए थे यहाँ पर 20,000 और 20,000, 20,000 और 20,000, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग अपना करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट के लिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या बोला जा रहा है। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर बेटा कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। 8,000 रुपये का हमारा डिसोल्यूशन का खर्चा आया। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। फर्म को देने थे 3,000 रुपये। देखो यहाँ पर जहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा फंसेंगे, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देंगे, और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर 8,000 में से 3,000 जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? फर्म की थी। आगे बढ़ते हैं। एंड द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। 5,000 रुपये यहाँ पर देने थे रवि को, 5,000 रुपये देने थे रवि को। आगे बढ़ते हैं। 8,000 आर पेड बाय द फर्म। जो बच्चा ये कर लेगा, अपने आप को पीठ पे शाबाशी देना खुद से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। 8,000 रुपये देने थे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस, जिसमें से 3,000 रुपये जिम्मेदारी थी फर्म की, 5,000 रुपये जिम्मेदारी थी पार्टनर की, और 8,000 पूरा का पूरा खर्चा किसने दिया? यहाँ पर 8,000 पूरा का पूरा जो पेमेंट करी 8,000 की, 8,000 पेड लिख लेते हैं, 8,000 पेड बाय द फर्म। ये पूरा का पूरा पैसा फर्म ने दे दिया। अब फर्म क्या कहेगी? भाई रवि एक काम करो, आप हमें 5,000 रुपये दे दो। आपने यहाँ पर क्या करा? आपने यहाँ पर 5,000 रुपये हमें देने थे, आपने डिसोल्यूशन का खर्चा देना था, आपने दिया नहीं, आपकी जगह हमने पे कर दिया। तो रवि एक काम करो, फर्म को 5,000 दे दो। रवि कहता मेरे पास कैश ही नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं रवि भाई साहब, हम आपकी कैपिटल से काट लेंगे। 3,000 फर्म की जिम्मेदारी थी, 5,000 हम अपनी आपकी कैपिटल से काट लेंगे, और 2 कैश या बैंक में हम लोग 8,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंट्री बनेगी दैट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो रवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन में कितना डालना था, रियलाइजेशन में यहाँ पर हम लोगों को डालना है 3,000 रुपये, क्योंकि फर्म का जो खर्चा है वो है 3,000 रुपये का। रवि से जो हमने पैसे लेने हैं वो हमने लेने हैं 5,000 रुपये, और साथ में हमारी जेब से कैश कितना जा रहा है, हमारी जेब से जो कैश या बैंक अकाउंट में जा रहा है वो पूरा का पूरा 8,000 जा रहा है, क्योंकि ये हमने पे करे हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ समझना, 3,000 रुपये जो था हमारा खर्चा आ गया, रवि से 5,000 लेने हैं तो हमने उसकी कैपिटल से काट लिए, और 8,000 रुपये पूरे के पूरे यहाँ पर हमने पे कर दिए। तो हमारे पास इधर रियलाइजेशन रवि टू कैश या बैंक। अब देखो मिक्स जर्नल एंट्री आ रही है, अब आगे भी मिक्स्ड केसेस आएंगे। ऐसा नहीं है जो मैंने आपको 4 केसेस की टेबल बनवा दी वही 4 केस आएंगे, ये मिक्स होकर के भी आ सकता है। तो यहाँ पे लेट्स मूव फर्दर और हम आगे देखते हैं कांग्या क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। तो अब हमारे पास 6th पार्ट में कहता है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। एक पार्टनर था करण, उसी को बेयर करने थे, उसी को पे करने थे। तो यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो करण को बेयर और पे करने थे वो पार्टनर के खर्चे हैं, फर्म के खर्चे नहीं है। जिम्मेदारी भी पार्टनर की, पेमेंट भी पार्टनर की। तो हमारा 4th केस आ गया बेटा यहाँ पर, और 4th केस में हमारे पास जो थी दैट वाज नो एंट्री। 4th केस हमारे कॉन्सेप्ट्स का, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में ये टेबल बनवाई थी, कहाँ गई हमारी टेबल, ये तो ये नो एंट्री वाला केस है हमारे पास। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया। ये वाला बहुत आसान था, इसमें कुछ हाय तौबा वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। अब मनोज को बोला गया भाई एक काम कर, तू रेम्यूनरेशन ले ले, हमसे पैसे ले ले और फर्म का डिसोल्यूशन का काम करवा दे। मनोज कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं फर्म का डिसोल्यूशन का काम करवा दूंगा। तो यहाँ पर 10,000 रुपये मनोज को देने हैं। तो 10,000 रुपये बेटा मनोज को देने हैं, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल अकाउंट। हम मनोज को यहाँ पे कैश नहीं दे रहे, हम उसकी कैपिटल में बढ़ा रहे हैं। तो इधर हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर 10,000 और 10,000 आ जाएगा, पूरा 10,000 और 10,000 आ जाएगा। चलिए जी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट भी आसान था, अभी तक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया। एक ही आया था हमारे पास 5th वाली जो एंट्री थी। 5th वाली एंट्री को प्लीज़ एक बार स्टार मार्क कर लेना, या इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, या दोबारा कर लेना, एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। हमारे पास 8th एंट्री कहती है देव अ पार्टनर इज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब देव एक पार्टनर था जिसको 15,000 रुपये डिसोल्यूशन के लिए दिए जा रहे थे। यहाँ पर ये नहीं लिखा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है या नहीं है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि 15,000 के अंदर खर्चे भी इंक्लूडेड हैं या नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या हमें क्लियर हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। तो देव को बोला गया देव भाई साहब आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे यहाँ पे काम करने के, और जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो कौन बेयर कर रही है और पे कर रहा है, फर्म बेयर कर रहा है और पे कर रहा है। तो फर्म यहाँ पे क्या करेगी, फर्म यहाँ पर एक अपने लिए जर्नल एंट्री करेगी, और फर्म इस बार जो जर्नल एंट्री करेगी वो करी जाएगी यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे फर्म दोनों खर्चे देगी, जो हमने देव को रेम्यूनरेशन देनी है वो भी, और साथ में हमने जो यहाँ पे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने हैं वो भी, दोनों चीजें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू देव्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू जो हमने पैसा देना है यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट। ये दो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। तो कितना कितना खर्चा हो रहा है हमारा भाई, यहाँ पर हमारा हो रहा है 15,000 और 8,000 का खर्चा, विच मीन्स 23,000 का। तो यहाँ पे 23,000 हम लोग लिखेंगे, इधर हमारे पास 15,000 आ गया और इधर हमारे पास 8,000 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल खर्चा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोगों को क्या कह रहा है। तो लास्ट पार्ट हमें यहाँ पर कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित अ पार्टनर। एक पार्टनर था पवित, उसको देने थे ये 5,000 रुपये। आगे देखते हैं आगे सिचुएशन क्या होती है। अगर पवित को ही देने थे और पवित ही पे कर रहा है तो नो एंट्री। अगर पवित को देने थे और फर्म पे कर रही है अभी के लिए, तो पवित के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और पवित की कैपिटल से अभी हम ले लेंगे ये पैसा। आगे बढ़ते हैं। However, it was paid by Hitesh, another partner. It was to be recorded in the books. पैसे देने थे पवित ने, दे दिए हितेश ने। देखो ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर।
लास्ट लाइन में कहता है इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर यहाँ पे कहता है इट वॉज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स या यहाँ पे शांत होता तो हितेश और पवित अपना बाहर के बाहर हिसाब कर लेते फर्म के। वो कहते हैं यार तूने मेरा खर्चा दिया था 8,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 5,000 का, जितना भी 5,000 है। वो कहते हैं यार तूने मेरा 5,000 का खर्चा किया था, बाहर के बाहर ये ले, मेरे से 5,000 कैश ले ले। तो यहाँ पर वो बोला कि नहीं, फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो पवित को देने थे, हितेश ने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पवित भाई साहब आपकी कैपिटल से हम 5,000 निकाल रहे हैं और यहाँ पे हितेश की कैपिटल में हम लोग 5,000 जोड़ रहे हैं, क्योंकि खर्चा आपका था, आपने दिया नहीं, तो आपकी कैपिटल हम कम कर रहे हैं। हितेश का इस खर्चे से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी हितेश ने पे किया ये खर्चा, तो हितेश की कैपिटल हम यहाँ पर 5,000 से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी एंट्री, पवित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट। तो 9th पार्ट में हम लोग लिखेंगे पवित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आ जाएगी हमारी यहाँ पर, और यहाँ पे आप लोग अमाउंट लिख लो 5,000 और 5,000। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अगर अभी भी यहाँ पे किसी बच्चे को किसी भी पार्ट में हल्का सा भी ज़रा सा भी डाउट आता है तो बच्चों आप मेरा नंबर लिख लो, आप मेरे को कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ये ऐसे क्यों हुआ या वो वैसे क्यों हुआ। प्लीज़ इसको ढंग से करना और 2 बार करना। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखेंगे बेटा, करवाऊंगा नहीं सारा क्योंकि फिर आप लोग क्या करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे, जो पार्ट मेरे को लगेगा शायद आपसे नहीं हो पाएगा वो पार्ट आपको मैं डेफिनेटली करवाऊंगा यहाँ पे। तो हमारे पास पहला पार्ट कहता है एल अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वॉज गिवन अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपीज। तो एल एक पार्टनर था जिसको 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन दी जा रही थी। सिंपल एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एल को पैसा दिया जा रहा है सिर्फ डिसोल्यूशन के काम करने का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट, ये पिछले पार्ट में भी था, ये आप उस क्वेश्चन से भी देख सकते हो। सेकंड पार्ट में कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। अब यहाँ पे नहीं लिखा किसने बियर करा, तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे, जहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ पर हमेशा मान के चलेंगे कि ये फर्म का खर्चा होगा और पे किसने किया, पार्टनर ने पे किया। तो बेटा यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म अपना खर्चा तो बुक करेगी ही करेगी, अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी ही करेगी हर हाल में। और क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि फर्म की जेब से कैश नहीं गया, पार्टनर की जेब से गया, तो हमें पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन टू एम्स कैपिटल अकाउंट 8,000। ये हमारी यहाँ पर सिंपल एंट्री आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000, ये तो सिंपल है, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और आगे बढ़ते हैं, P, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000। तो P को यहाँ पे 7,000 रुपये इनकम दी जा रही थी। P agreed to bear the dissolution expenses। P कहता है मैं ही खर्चा बियर कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय P। जिम्मेदारी भी पार्टनर की, पेमेंट भी पार्टनर की। तो यहाँ पर जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो में, ये लाइन और ये लाइन, तो इसके लिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नो एंट्री। तो इसके लिए तो भैया नो एंट्री हो जाएगी। और अब जो मैं ये ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो रेम्यूनरेशन दी जा रही है, रेम्यूनरेशन वाला पार्ट कैसा है, रेम्यूनरेशन वाला पार्ट पहले पार्ट जैसा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 7,000। हमारी सिंपल एंट्री यहाँ पर एक ही बनेगी। और दूसरे पार्ट के लिए बेटा नो एंट्री। बहुत अच्छी मूवी भी है, देखना जरूर नो एंट्री। जब एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद देखना, अभी टाइम मत खराब करना। आगे देखते हैं, एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ये 5th पार्ट भी 4th जैसा सिमिलर है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹9,000। तो यहाँ पे एन को बोला गया भाई काम कर दे डिसोल्यूशन का, हमसे पैसे ले लियो। कहता है कर देता हूँ काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एन को बोला 9,000 रुपये दे देंगे। कहता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अभी तक ऊपर जैसा ही चल रहा है, एन ने बोला मैं खर्चा बियर भी कर लूंगा। हमने कहा बहुत बढ़िया। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द फर्म। अब जिम्मेदारी थी यहाँ पे पार्टनर की, पे किसने करा, फर्म ने। तो ये पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, ये जो 5th पार्ट है ये मैं आपको डेफिनेटली करवा देता हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर 2 एंट्रीज होंगी बेटा। ए पार्ट वाली जो एंट्रीज होगी उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं यहाँ पर
और पार्टनर का नाम है एन, तो उसकी कैपिटल में ये रेम्यूनरेशन जुड़ जाएगा और उसकी कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। 9,000 रुपये हम रेम्यूनरेशन देने को यहाँ पर राजी हो गए, हम मान गए। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री, जो डिसोल्यूशन का खर्चा आया वो बियर करना था एन को, लेकिन यहाँ पर 4,000 रुपये पे किसने कर दिए, 4,000 रुपीज़ पे कर दिए यहाँ पर फर्म ने। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा भाई, हम एन की कैपिटल से अब कितना ले लेंगे, 4,000 रुपये ले लेंगे। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम कहेंगे लाओ भैया 4,000 रुपये अपनी कैपिटल में से, और जो ये हमने पे करा तो हमारी जेब से, फर्म की जेब से कैश या बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो कैश या बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा तो 4,000 इधर भी आ जाएगा। अब कई बुक्स में आप इसकी देखोगे कंबाइंड एंट्री। सर कंबाइंड एंट्री जब हम देखेंगे तो आप क्यों नहीं करा रहे, आप भी करवा दो। बेटा मैं भी करवा देता हूँ, मैं वैसे प्रेफर करूँगा आप लोग करो अलग अलग एंट्री, इसके मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं कटेंगे, बट कंबाइंड एंट्री भी चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ। देखो हमारे पास डेबिट साइड में क्या है, डेबिट साइड में मेरे पास एक तो रियलाइजेशन अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर कंबाइंड एंट्री में सबसे पहले एक तो लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और इधर मैं लिखूंगा यहाँ पर 9,000 रुपये। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूँ डेबिट साइड में और क्या है, आपने कहा सर एन का कैपिटल अकाउंट है, मैंने कहा क्रेडिट में भी है डेबिट में भी है, तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लो, निचोड़ निकाल लो इसका कि डेबिट हो रहा है नेट में या फिर नेट में ये क्रेडिट हो रहा है हमारे पास। तो एक क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर 9,000 रुपये से और डेबिट हो रहा है यहाँ पर 4,000 रुपये से। तो कौन सी साइड कितने से ज़्यादा है, सर क्रेडिट साइड ज़्यादा है 5,000 रुपये से। तो मैंने कहा एक काम करो, इसको क्रेडिट साइड पे ही लिख लो, एन्स कैपिटल अकाउंट। हमने जोड़ तोड़ करा, हमने यहाँ पे 9,000 से क्रेडिट देखा, 4,000 से डेबिट देखा, तो मैंने कहा भैया 5,000 से ज़्यादा क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू एन्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे पास इधर कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हमारा, तो टू कैश या बैंक अकाउंट, और ये हमारे पास आ गया इधर 4,000 रुपीज़। तो ये हमारी कंबाइंड एंट्री है। बट यहाँ पर एक चीज़ समझो, सर क्या हम दोनों अलग अलग एंट्री करें या कंबाइन करें, बेटा कुछ भी करो, नेट इफेक्ट अल्टीमेटली वही आना जो कंबाइन में आ रहा है। तो मैं चाहूँगा आप लोग अलग अलग करो, उसमें क्लैरिटी होती है, वो आपके लिए ईजी होती है करने को, मार्क्स आपको दोनों में फुल मिलेंगे। बट कहीं ये ना हो आप लोगों को लगे कि सर ने 2 एंट्री कराई है, बुक में एक ही दे रखी है, कहीं सर गलत तो नहीं पढ़ा रहे। सर गलत नहीं पढ़ा रहे, सर आपको लॉजिक के साथ पढ़ा रहे हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आया। अब आगे सिमिलर केस है 6th वाला, और 6th केस कहाँ पे आया हुआ है हमारा, 6th केस जो हमारा आया हुआ है वो आया हुआ है दिल्ली 2017 में। तो यानी कि हमारा बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, तो देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्या कहता है। क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000। तो क्यू को यहाँ पर रेम्यूनरेशन दी जा रही थी 18,000 रुपये की डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। Q agreed to take over stock worth rupees 18,000 as his remuneration. The stock had already been transferred to realization account. सर ये थोड़ा हमने पहली बार अब डिफरेंट चीज़ देखी है। Q को यहाँ पे रियलाइजेशन का खर्चा हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 18,000 रुपये की, और Q यहाँ पे उसके बदले में पैसा नहीं ले रहा हमसे। क्या कह रहा है, मेरे को स्टॉक दे दो, मैं स्टॉक लेकर के चला जाता हूँ, और वो स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास रियलाइजेशन में है। तो इसके भी यहाँ पर 2 तरीके हैं करने के, और मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये था 6th पार्ट, और ये अच्छा पार्ट आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे पहला पार्ट तो क्या होगा, हम रियलाइजेशन में जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं क्यू को, हम क्यू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पर क्यू के कैपिटल अकाउंट में ये सारी की सारी अमाउंट डाल देंगे। कितनी अमाउंट है, अमाउंट थी 18,000 रुपये। तो हमने कहा ले भाई क्यू, तू रेम्यूनरेशन पकड़ अपनी 18,000 रुपये की, यहाँ पर तेरे कैपिटल अकाउंट में हमने बढ़ा दी। कह रहा मेरे कैपिटल अकाउंट में मत बढ़ाओ, एक काम करो मेरे को स्टॉक दे दो यहाँ पर। तो हमने कहा भाई स्टॉक ले जा तू यहाँ पर। तो जब क्यू स्टॉक लेकर के गया, हमने कहा तू स्टॉक लेकर के जा रहा है तो हम तेरी कैपिटल डेबिट कर रहे हैं। अब आधे बच्चों को यहाँ लगता है सर जब कोई पार्टनर को कुछ मिलता है, अभी तक तो आप सिखाते आ रहे थे कि यहाँ पर उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, बट इधर आप डेबिट क्यों कर रहे हो अगर पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो। मैंने कहा बेटा स्टॉक पार्टनर को बिलोंग ही नहीं करता था, कल को तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी ले जाएगा और अपनी कैपिटल भी बढ़वा लेगा, कल को हमारे डेटर्स भी ले जाएगा और हम अपनी कैपिटल भी बढ़वा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। जो चीज़ें वो डिजर्व करता है, जो उसके हक की हैं, जो उसने अर्न करी हुई है, जो उसने कमाई है,
उसको वही तो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आएगा एसेट उठा करके हमारे फर्म का ले जाएगा, एसेट भी ले जा रहा है और हम उसको क्रेडिट भी कर रहे हैं। नहीं, आपने अगर कुछ कमाया है तब लेकर के जा रहे हो, तब आपको क्रेडिट किया जाता है। आपने सैलरी कमाई, कमीशन कमाई, तो आपके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया जाता है। बट आप यहाँ हमारा स्टॉक उठा के फालतू में ले जाओगे, ऐसा अलाउड नहीं है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, क्योंकि ये स्टॉक ले गया हमारा और स्टॉक हमारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर्ड था। तो जो चीज़ रियलाइजेशन में पड़ी है, तो एसेट अब मेरे पास स्टॉक नहीं था, मेरे पास रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस पड़ा था स्टॉक का। तो यहाँ पर आई विल राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये मैं लिखूंगा यहाँ पर अपना 18,000, 18,000 रुपये। सर दूसरा ट्रीटमेंट बता दो, आप कह रहे थे 2 एंट्रीज हैं इसकी। मैंने कहा दूसरा ट्रीटमेंट है नो एंट्री। है सर, ये क्या बात हुई, ऊपर 2 एंट्री और यहाँ नो एंट्री। देखो यहाँ पर हमारे पास रियलाइजेशन एक बार डेबिट हो रहा है 18,000 से काट दिया, एक बार क्रेडिट हो रहा है मैंने काट दिया। तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन गया इधर, और हमारे पास क्यू का कैपिटल अकाउंट एक बार क्रेडिट हो रहा है और एक बार क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो नो एंट्री। जब पार्टनर स्टॉक लेकर के जा रहा है रेम्युनरेशन के बदले, तो नो एंट्री की जाती है। ये कई बार आपको क्वेश्चन फेस करने को मिलेगा एग्जाम में। दोनों ट्रीटमेंट में आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप ऊपर ये ए पार्ट वाला ट्रीटमेंट करो, चाहे आप बी पार्ट वाला ट्रीटमेंट करो। बट मैं तो कहूँगा जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम क्यू को दे रहे हैं, यहाँ पर रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो पहले दिखाओ ये रेम्युनरेशन, फिर दिखाओ कि क्यू स्टॉक लेकर के जा रहा है। तो दोनों चीज़ें दिखाना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आप चाहो तो कोई भी एंट्री को चूज़ कर सकते हो जिसका आपका मन करे, नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेना, जो मन में आए उसको चूज़ कर लेना। आई होप आपको ये वाली वीडियो में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के सारे केसेस समझ आए। कहीं एक जगह भी दिक्कत है तो बेटा मेरा नंबर स्क्रीन पे मैंने आपको दे रखा है, कहाँ गया, ये रहा मेरा नंबर। प्लीज़ मेरे को कॉल करके अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। आपने पैसे दिए हैं, कोर्स खरीदा है, डाउट ज़रूर क्लियर करना। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।